Good morning, students. Welcome to my channel Grip 2 Science. Today we are going to start our new chapter, which is States of Matter. In this chapter we are going to discuss what is matter, states of matter, and difference between the three states of matter. So let's start the video. Students, if we look around, we see different kinds of things. They have different sizes, shapes and colors. आप अपने आसपास देखो, अपने आसपास आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं. वो सभी चीज़ें एक दूसरे से साइज में अलग हैं, शेप में अलग हैं, कलर में अलग हैं. Each and everything is different from each other. What similarity do you observe in them? मैंने अभी कहा कि वो सभी एक दूसरे से अलग हैं, पर उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी होगी. तो आपको उनमें क्या सिमिलरिटी दिखती है? लुक एट दीज पिक्चर्स. डू यू सी एनी सिमिलरिटी इन देम? मिल्क, केक, बेल, बैलून, पियर, बुक्स, पेन, इन सब में कुछ सिमिलरिटी भी होगी. यस, ऑल दीज थिंग्स हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें मास है, कुछ ना कुछ भार है, और सभी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं. बेल स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, बैलून स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बैलून के अंदर एयर है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, पेन स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. जितनी भी चीज़ें हैं दे ऑक्यूपाई द स्पेस एंड दे हैव द मास. उनमें कुछ ना कुछ भार भी होता है. सो दिस इज द सिमिलैरिटी. एनीथिंग दैट हैज मास and occupies space is called matter. कोई भी चीज जिसमें मास है, भार है और वो जगह घेरती है, स्थान घेर के रखती है साइज के अंदर, हम उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. सो आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं आप क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स. ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में हम उसको ऑब्जेक्ट या थिंग कह देते हैं, बट साइंस के अंदर वी कॉल देम मैटर. Therefore, we say that all materials we see around us are made up of matter. जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी की सभी किसकी बनी हुई हैं? मैटर की बनी हुई हैं. Our body is also made up of matter. हमारी बॉडी भी किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है. हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारी बॉडी भी किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है. नाउ व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर? मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स हैं? एक मैटर किन किन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? मैटर इज फाउंड मेनली इन 3 स्टेट्स और फॉर्म्स. मैटर की कितनी स्टेट्स हैं? 3. These states are solid, second liquid and third one gas. 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. See the picture? So most of the things in the world are either solid, liquid or gas. जितनी भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, हमारे घर में आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हो, या वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती होंगी, या लिक्विड फॉर्म में करती होंगी, या वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती होंगी. What is it matter made up of? अब हमने कहा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर की बनी हुई है, तो मैटर किसकी बनी होती है? लेट्स सी. Matter is made up of tiny particles called molecules. मैटर जो है वो किसकी बनी हुई है? छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है, और उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स. क्या कहते हैं हम? मॉलिक्यूल्स. लेट्स सी. ये क्यूब है कि मैटर है? कि मैटर किसकी बनी हुई है? क्यूब किसका बना हुआ? स्मॉल पार्टिकल्स. ये डॉट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, और इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स. द मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल. वो इतने छोटे होते हैं that we cannot see them by our eyes only, कि आप अपनी आंखों से उनको नहीं देख सकते. The molecules can be seen only under an electron microscope. उसको सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं, अदरवाइज आप मॉलिक्यूल्स को नहीं देख सकते हो. तो मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं. The molecules of different substances are different from each other. जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन सभी सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से अलग होते हैं. शुगर के मॉलिक्यूल्स सॉल्ट के मॉलिक्यूल से अलग होंगे.
एक वुड है, लकड़ी है, उसके मॉलिक्यूल्स आयरन के मॉलिक्यूल से अलग होंगे। तो हर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट स्टेट इन डिटेल। फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड। When we move a book from one place to another, what do you observe? It does not change its shape or the space it occupies. आपके पास एक बुक है, आपने उसको टेबल पर रखा है। अब आपने टेबल से उठा के उस बुक को चेयर पर रख दिया। क्या उसकी शेप चेंज हुई? नहीं। क्या उसका स्पेस चेंज हुआ? नहीं। स्पेस मीन्स कि जितना स्पेस, जितनी जगह उसने पहले घेरी थी उतनी ही वो अब घेर रही है। अब आप चेयर से उठा के उसे बेड पे रख दो, क्या उसकी शेप चेंज हुई? नहीं। अब आप उसे बेड से उठा के अपने स्कूल बैग में डाल दो, क्या उसकी शेप चेंज हुई? नो। डू यू नो व्हाई? ऐसा क्यों होता है? इनकी शेप चेंज क्यों नहीं हो रही है बुक की? द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लाइक बुक, हमने यह बुक का एग्जाम्पल लिया है। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, क्योंकि उस बुक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है एक दूसरे के साथ। दैट्स वाई दे डू नॉट चेंज देयर शेप। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उन पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। दे कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, अपनी जगह पर ही बाउंड रहते हैं। Therefore, solids have a definite shape and definite volume. तो सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देख सकते हो। पेन डेफिनेट शेप है, पेंसिल डेफिनेट शेप है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स डेफिनेट शेप है, बुक, नोटबुक, डोर, विंडो, टीवी, मोबाइल, बेड, सबकी एक डेफिनेट शेप है। आप उन ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखोगे, उनकी शेप चेंज नहीं होगी, ना ही उनका वॉल्यूम चेंज होगा। दे आर जनरली हार्ड, जितने भी सॉलिड होते हैं दे आर हार्ड लाइक दिस। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, दे हैव द डेफिनेट शेप। हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी शेप है जो दूसरे से बिल्कुल अलग है। कार की अपनी शेप है, मोबाइल की अपनी शेप है, कलर्स की अपनी शेप है, हर किसी की शेप अलग अलग है। द शेप इज डेफिनेट, फिक्स शेप है, चेंज नहीं होगी। एंड ऑल दीज आर हार्ड, वो सभी के सभी हार्ड है। सेकेंड स्टेट इज लिक्विड्स। When we take water in a jug, it takes the shape of jug. आपने जग के अंदर पानी डाला, पानी की शेप कैसी हो गई? जग के जैसी हो गई। If we now pour this water into a glass, अब जग में से पानी को आपने ग्लास में डाल दिया, पानी की शेप कैसी हो गई? ग्लास के जैसी हो गई। A liquid takes the shape of the container in which it is kept. लिक्विड की शेप कैसी होती है? कैसी भी नहीं होती लिक्विड की शेप। जिस कंटेनर में हम डालते हैं लिक्विड, उसकी शेप ले लेता है। आपने जग में डाला, जग की शेप बन गई। आपने बोतल में डाला, बोतल की शेप बन गई। आपने ग्लास में डाला, ग्लास की शेप बन गई। आपने बीकर में डाला, बीकर की शेप बन गई। आपने स्पून में डाला, स्पून जैसी शेप होगी। तो लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर की शेप ले लेता है। The volume occupied by the water in the jug and then in the glass is the same. अब ये तो बात थी शेप की, कि शेप नहीं है लिक्विड की, कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है। सॉलिड की हमने क्या कहा था? डेफिनेट शेप है। लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं है। बट अब बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम डेफिनेट है? बिल्कुल है। जितनी क्वांटिटी आपने जग में डाली थी, जब आपने ग्लास में डाला क्वांटिटी थोड़ी चेंज हुई। आपने बॉटल में डाला क्वांटिटी थोड़ी चेंज हुई। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द वाटर विल बी सेम। लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। इफ वी पोर द वाटर ऑन द फ्लोर इट विल फ्लो। जैसे ही आप पानी को नीचे फर्श पर डालते हो वो फ्लो करता है, बहने लग जाता है। डू यू नो व्हाई? ऐसा क्यों होता है? क्यों बहते हैं लिक्विड्स? द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड।
लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है. दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, सॉलिड के कंपैरिजन से वीक होती है. दे कैन मूव फ्रीली विद इन द लिक्विड. तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड के अंदर अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं और वो फ्लो भी करते हैं. नेक्स्ट स्टेट इज गैसेस. व्हेन वी ब्लो एयर इन बैलून इट टेक्स द शेप ऑफ द राउंड बैलून. ये हमारे पास एक राउंड बैलून था, मैंने इसके अंदर हवा फिल की, हमने हवा फिल की, एयर फिल की, तो एयर की शेप कैसी होगी? राउंड बैलून के जैसी होगी. अब हम क्या करते हैं? इफ यू नाउ ब्लो एयर इन ए लॉन्ग बैलून. अब आपके पास एक लॉन्ग बैलून है, आपने उसके अंदर एयर फिल की, इट टेक्स द शेप ऑफ द लॉन्ग बैलून. तो एयर की शेप कैसी होगी? लॉन्ग बैलून के जैसी होगी. वाई? द मॉलिक्यूल्स इन गैस आर वेरी लूजली पैक्ड. क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में बहुत स्पेस होता है. दे हैव वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत वीक होती है, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. दे कैन मूव वेरी फ्रीली. बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं, एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स. दैट्स वाई देयरफॉर गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप. इसलिए गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम. उनका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता है. क्यों नहीं होता? अगर आपने एयर जो है वो बैलून के अंदर फिल किया तो उसका वॉल्यूम बैलून जितना हो गया, शेप भी बैलून जैसी होगी. जैसे वो बैलून फटा, वो हवा जो है वो बाहर निकल गई, फैल गई, वो उसका वॉल्यूम बढ़ गया. तो सॉलिड की दोनों चीज़ें डेफिनेट है, शेप भी वॉल्यूम भी. लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं है, वॉल्यूम डेफिनेट है. गैसेस की बात करें, ना तो शेप डेफिनेट है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट है. दे ऑक्यूपाई द होल शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. जो गैसेस होती हैं वो कंटेनर जैसी शेप ले लेती हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपनड इन वन कॉर्नर. आप जैसे ही परफ्यूम की बोतल को ओपन करते हो, स्प्रे करते हैं, इट स्मेल स्प्रेड क्विकली इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द रूम. उसकी खुशबू सारे घर में फैल जाती है. जैसे ही आप परफ्यूम को स्प्रे करते हो, आप धूप जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, मंदिर में जलाते हो ना घर में, पर सारे घर में खुशबू फैल जाती है. क्यों? क्योंकि उसकी जो हवा निकलती है, जो फ्रेग्रेंस निकलती है, वो पूरे घर में फैल जाती है. क्यों? गैस है, वो धुआं निकल रहा है ना. धुआं क्या है? गैस है. उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, वो वहां से भागते हैं, फैलते चले जाते हैं. ठीक है. तो जो गैसेस हैं, ना तो उनकी शेप डेफिनेट होती है, ना ही उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है. नेक्स्ट, सॉलिड्स डिसॉल्व इन लिक्विड. सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं. कैसे? If we add sugar in water and stir it with a spoon, then sugar will disappear after some time. आप पानी के अंदर एक थोड़ी सी शुगर डालो और उसको चम्मच से, स्पून से हिलाओ. थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि शुगर जो है वो इनविजिबल हो जाती है, खत्म हो जाती है उसमें से. When a substance such as sugar is dissolved in liquid like water, it produces a solution. आपने पानी के अंदर शुगर को घोला, डिसॉल्व किया, तो वो क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया. अब इस सॉल्यूशन में क्या है? द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन लिक्विड आर कॉल्ड सॉल्यूबल इन दैट लिक्विड. किसी भी लिक्विड के अंदर कोई सब्सटेंस अगर डिसॉल्व हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि वो सब्सटेंस कैसा था? सॉल्यूबल था. जो चीज़ें पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं उसको हम सॉल्यूबल कहते हैं. तो जो सब्सटेंस वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूबल सब्सटेंस. अब हमने एक सॉल्यूशन बनाया वाटर के अंदर शुगर डाल के. तो इस सॉल्यूशन में क्या क्या है? देखो, द सॉलिड दैट डिसॉल्व इन ए लिक्विड आर कॉल्ड सॉल्यूट. सॉलिड पार्ट जो हम लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, शुगर है, सॉल्ट है, कुछ भी हम डाल रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट. जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं दैट इज सॉल्यूट. द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व. अब जिस लिक्विड के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा रहा है
दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं वो है सोल्यूट, जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, सॉल्वेंट। अब यहाँ पर हमने वाटर के अंदर शुगर को डाला था, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, शुगर क्या हो जाएगी, सोल्यूट, और दोनों के मिलाने से क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। द लिक्विड वी गेट व्हेन ए सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जब हम एक सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास जो लिक्विड आता है दैट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट के मिलने से क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। What happens when solid dissolve in liquid? अब सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, होता क्या है उस टाइम पर, टेक सम वाटर इन ए ग्लास, हमने एक ग्लास में पानी लिया, मार्क द लेवल बाय पेस्टिंग ए स्ट्रिप ऑफ पेपर आउटसाइड द ग्लास। आपने जितना पानी लिया, पेपर बाहर, आपने ग्लास के ऊपर पेपर लगाकर, स्ट्रिप लगाकर उसके लेवल को मार्क कर दिया। Add 2 teaspoon of sugar to the water and stir it well with the spoon. अब हमने इसके अंदर 2 चम्मच चीनी डाली और उसको स्टर कर करके हमने हिला हिला के हमने उसको मिक्स कर दिया। नोट द वाटर लेवल इन द ग्लास। अब आप फिर से लेवल चेक करो, पहले से मार्क किया था ना, अब फिर से लेवल आपको मार्क करना है। द वाटर लेवल इन द ग्लास रिमेन सेम, जो वाटर लेवल है वो सेम रहता है। आपने देखो उसमें शुगर डाली थी तो वाटर लेवल इंक्रीज होना चाहिए था ना, पर इंक्रीज नहीं हुआ, लेवल सेम रहता है। वाई? दिस शोज दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। अब इससे क्या पता चलता है कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो सॉल्वेंट के वॉल्यूम जितना ही रहा। सॉल्वेंट क्या था, वाटर, सॉल्यूशन क्या है, शुगर प्लस वाटर, यानी कि शुगर सॉल्यूशन जो बना, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो सॉल्वेंट के वॉल्यूम जितना ही रहा है। वाई? लेट्स सी व्हाट डज दिस इंडिकेट, इससे क्या पता चलता है, ऐसा क्यों होता है। वी नो दैट द मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड। आप सभी को पता है, अभी हमने डिस्कस किया कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत क्लोजली पैक्ड नहीं है, उनके बीच में स्पेस होता है। देयर आर एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है। सी द पिक्चर, ये रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में स्पेस है। व्हेन शुगर डिसॉल्व इन वाटर, जैसे ही शुगर पानी में डिसॉल्व होती है, शुगर कहाँ जाती है, शुगर मॉलिक्यूल फिल अप द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो खाली जगह है, शुगर के मॉलिक्यूल वहां जाकर फिट हो जाते हैं, इसलिए जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट, शेप। सॉलिड की शेप कैसी है, यस, डेफिनेट शेप। लिक्विड, नो डेफिनेट शेप। गैस, नो डेफिनेट शेप। Then second, volume, solid, definite volume, liquid, definite volume, gas, no definite volume. Third one, hardness, solid are hard, liquid, not hard, gas, not hard. Then fourth, flow, solids, they do not flow, liquid flows, gas भी flow करती हैं. So these are the differences between solid, liquid and gas. नेक्स्ट, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल। वाटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, तो वो तीनों की तीनों क्या है, इंटरचेंजेबल, मीन्स एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। कैसे? वाटर इज ए लिक्विड, पानी कौन सी स्टेट है, लिक्विड, बट इट कैन ऑल्सो बी ए सॉलिड, जब उसकी आइस बन जाती है तो वो सॉलिड हो जाता है। इट कैन ऑल्सो बी ए गैस एज वाटर वेपर, जब हम उसको बॉईल करते हैं, वेपर्स निकलते हैं, भाप बनती है, तब वो गैस है। तो वाटर की 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड कौन सी है, आइस, लिक्विड कौन सी है, वाटर, गैस कौन सी है, वाटर वेपर्स। इन ऑल केसेस द नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन द सेम, चाहे वो आइस हो, चाहे वाटर हो, चाहे वाटर वेपर हो, पर वाटर मॉलिक्यूल्स की जो नेचर है वो सेम रहेगी। ओनली द अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स चेंज, सिर्फ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। सॉलिड में वो बहुत पास पास होंगे, लिक्विड में थोड़ा दूर होंगे, और गैस में वो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो जाएंगे। कीप सम वाटर इन ए ट्रे इन द फ्रीजर ऑफ रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर होता है उसमें ट्रे में आप थोड़ा सा पानी रखो। आप क्या देखते हो, थोड़ी देर बाद
वाटर फ्रीजेज इनटू आइस ऑन कूलिंग। कूलिंग होने पर वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर जो है लिक्विड फॉर्म है, जैसे ही हम कूलिंग करते हैं इट चेंजेस इनटू आइस, और आइस क्या है, दिस इज द सॉलिड फॉर्म। टेक आउट ए फ्यू पीसीज ऑफ आइस क्यूब। अब वो आइस क्यूब्स के पीसेस आप बाहर निकालो एंड पुट देम इनटू ए बाउल, और बाहर आप उसको बाउल में रख दो। तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम आइस क्यूब्स मेल्ट टू फॉर्म वाटर। आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में। तो आइस क्यूब्स को जब हम हीट करते हैं इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, जो वाटर क्या है उसका लिक्विड फॉर्म। तो वाटर को कूल करेंगे आइस में कन्वर्ट होगा, आइस को हीट करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ हीट द वाटर, अब वाटर को हीट करो। इट स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग एंड चेंजेस इनटू स्टीम। इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी और वो स्टीम में, भाप में बदलना शुरू होने लग जाएगा। यानी कि वाटर ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू स्टीम। वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म, स्टीम क्या है, गैसियस फॉर्म। When we cool water vapor on a cold surface, अब उन वाटर वेपर्स को आप कूल डाउन कर दो, इट टर्न्स इनटू वाटर, ये फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑन कूलिंग वाटर वेपर्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। Thus, the states of water are interchangeable either by heating or by cooling. वाटर की तीनों स्टेट्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, या हीट करके या कूल डाउन करके। स्टेट्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल, हाउ, सी आइस, आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ऑन हीटिंग, आइस को हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म। वाटर को हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में। वाटर वेपर क्या है, गैस फॉर्म है। अब कूल डाउन करेंगे हम, कूल करेंगे वाटर वेपर्स को तो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। वाटर को कूल डाउन करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, आइस में। तो हीटिंग या कूलिंग करके हम वाटर की तीनों स्टेट्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। A change in which the nature of molecules of the substance does not change is called a physical change. ऐसा चेंज जिसमें मॉलिक्यूल्स की नेचर नहीं चेंज होती, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। सॉलिड है तो सॉलिड की तरह रहेंगे, लिक्विड है तो लिक्विड रहेंगे, गैस है तो गैस रहेंगे। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, उस चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। लाइक दिस, वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, जब आपने वाटर को फ्रीजर में रखा तो वो आइस क्यूब में कन्वर्ट हुआ, पर वाटर मॉलिक्यूल्स का नेचर थोड़ी चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ था, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हुआ था। ठीक है, तो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का मेल्ट होना, मॉलिक्यूल्स का नेचर वैसे का वैसा ही रहेगा।
have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.